हमारे कर्मचारी इतने दुखी हैं, ये फिर दुआ करते हैं भगवान से कि जेल में जाएं, इनकी असली सजा मां होनी चाहिए। ये अगर उस झाड़ू से सरकार बनना जानते हैं तो उस झाड़ू से मोर बनाना भी जानते हैं, अभी मोर बनाए। 4 महीने होके 5वां लग गया, सैलरी नहीं आ रही है और ये हर महीने का रोना है। केजरीवाल ने ये कुछ नहीं किया और हमें कंपनी के द्वारा दे दिया गया। आज हमारा शोषण हो रहा है, हरण हो रहा है। भागाते तुम्हें ये काल दो, डर डर के नौकरी करती हूँ मैम, डर डर के नौकरी करती हूँ। स्कूल में कम से कम 1750-1800 वर्कर हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, किसी को भी पक्का नहीं किया जाता, टाइम से सैलरी नहीं मिलती। इनका काम केवल और केवल लूटमारी करने का रह गया। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा जिसमें लूटमारी ना करी हो, चाहे वो डीटीसी के मामले हो, स्कूलों के मामले हो या जल बोर्ड वाले मामले हो, हर विभाग में लूटमारी की है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। जी बिल्कुल, और हमारे पास तो प्रमाण भी हैं। हम दिल्ली देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर चुनावों को देखते हुए लगातार मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, फिर चाहे ऑटो वाले हों, कर्मचारी हों, सभी से मुलाकात करके दिल्ली के अंदर चुनाव जीतने के लिए पूरी तरीके से जोर लगा रहे हैं। अभी इस कड़ी में आप देख सकते हैं कर्मचारी कमीशन के यहाँ पर चेयरमैन पर्सन जी हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। आखिरकार कर्मचारियों के क्या कुछ मुद्दे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही है उसकी क्या हकीकत है। सर, नाम क्या है आपका? संजय गहलोत मेरे नाम है और दिल्ली सफाई कर्मचारियों का चेयरमैन हूँ वर्तमान में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे चेयरमैन बनने के लिए कम से कम 25-30 साल सफ़र तय करना पड़ा। मैं ट्रेड यूनियन लीडर पहले रहा हूँ, तो यहाँ बैठ कर देखा कि केजरीवाल साहब ने, क्योंकि हमने इसके 88 पुल दहन किए थे, ये क्या करते थे, बीजेपी की सरकार को पैसा नहीं दे पाते, पंगु बना दिया, हमारी सैलरी नहीं हो पाती थी, हम प्रदर्शन करते सड़कों पर। तो जब उनकी सरकार बनी उन्होंने चेयरमैन बनाया ताकि मैं कुछ ना बोल सकूँ। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये देखिए हमारे जो कोरोना काल में लोग एक्सपायर हुए, उनको 1 करोड़ रुपये देने का वायदा किया था। जब इनसे लेने के लिए गए तो कहते संजय जी एक काम करो, इनको 10-10 लाख रुपये दो और भगाओ यहाँ से। अच्छा। उस समय हमें भगाने की बात करते हैं। मैं कर्मचारी का हेड हूँ, एक संवैधानिक पद पे हूँ, हमें भगाने की बात करते हैं, कर्मचारी को भगाओ, और अब जाके अपने घर पे बुला के उनको चाय पिलाने की बात करते हैं। तो इनसे इनका दोहरा चरित्र और दलित विरोधी इनका नजर सामने हो आता है। इस बार किसी भी सूरत में कर्मचारी बख्शने वाले नहीं है उनको। हम घर घर जाके मुहिम चलाएंगे, हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार को, केजरीवाल सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नाराजगी है केजरीवाल सरकार से? देखिए, ये तो आज क्या शब्द के सवाल, बहुत धूर्त किस्म के मक्कार व्यक्ति हैं ये, जो कहते हैं उसे करते नहीं है। हमसे कहा कि मेरी एमसीडी में सरकार बना तो पक्का कर दूंगा, नॉट इवन अ सिंगल वन, किसी को पक्का नहीं कर पाते। जब इनके पास स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं है तो पक्का कैसे कर सकते हैं? जो पहले की सरकारें काम करती रही उन्हें कहते हैं जी मैंने 15,000 पक्का कर दिया, 10,000 पक्का कर दिया। ये झूठे लोग हैं। मोदी जी की सरकार पे आरोप लगाते हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे दिल्ली के अंदर। सवाल तो ये उठता है कि इनको कोई काम करने नहीं देता तो अपने घर भाग जाओ, क्यों बिना बात का वो करते हो? इनका काम केवल और केवल लूटमारी करने का रह गया। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा जिसमें लूटमारी ना करी हो, चाहे वो डीटीसी के मामले हो, स्कूलों के मामले हो या जल बोर्ड वाले मामले हो, हर विभाग में लूटमारी की है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। जी बिल्कुल, और हमारे पास तो प्रमाण भी हैं। कट्टर ईमानदार, तो ये कहता हूँ कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान है। हमारे सफाई कर्मी बद्दुआ है, जेल में गए, और अब भी हम कहना चाहते हैं हमारे कर्मचारी इतने दुखी हैं, ये फिर दुआ करते हैं भगवान से कि जेल में जाएं, इनकी असली सजा मां होनी चाहिए। फिर वो कर्मचारी कौन है जो चाय पे चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? नहीं, देखिए, उनको डरा धमका के वहाँ के जो कंसर्न सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं उनको कहते हैं नौकरी खत्म कर देंगे, हमारे पास में लेके आओ। भोले वाले कर्मचारी उनके पास चले जाते हैं, लेकिन कर्मचारी ठान लिया है इस बार घर से खत्म कर देंगे लोग। कितनी संख्या कर्मचारियों की होगी जो इस समय प्रभावित कर सकते हैं चुनाव? देखिए, अगर एमसीडी की बात करते हैं तो यहाँ 78,439 कर्मचारी है, जिनके पीछे 5-5 की एवरेज का देखा जाए तो लाखों की संख्या में जुड़े हुए हैं। और वाल्मीकि जाति की जो संख्या है वो 32 लाख कर्मचारी हैं संख्या है, वो सारे के सारे एक तरफा। पहले क्या हुआ, जैसे इनका टाइटल है केजरीवाल, तो लोगों ने सोचा यार ये वाल्मीकि जाति का होगा, ऊपर झाड़ू का निशान, एक तरफा चले गए। और जिन लोगों की सरकार बने उन्हें धोखा देते हैं, तो अब यह चलने वाला नहीं है। झाड़ू का निशान लेकर के सत्ता पर आगे, पर झाड़ू वालों पे झाड़ू मार दिया। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई तो यही है। आपने 100 की एक बात कह दी, यही काम किया इन्होंने। लेकिन देखिए, ये अगर उस झाड़ू से सरकार बनना जानते हैं तो उस झाड़ू से मोर बनाना भी जानते हैं। अभी मोर बनाएंगे इनका, और जहाँ से चले थे वापस कोशाम्बी में भेजेंगे इनको। लेकिन सरकार, सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ एनसीपी पार्टी का। एनसीपी पार्टी, ठीक है। आप क्या देखते हैं दिल्ली में, क्या आप लोग भी चुनाव में उतरने वाले हैं? हम 70 सीटों पे अपनी तैयारी कर रहे हैं और बड़े जोश में है कार्यकर्ता, क्योंकि परिवर्तन चाहती है दिल्ली। दिल्ली के लोगों ने अपने हिस्से की ईमानदारी पूरी ईमानदारी से निभाई कि जब ईमानदार सरकार बोल के ईमानदार लोगों को लाने का काम किया दिल्ली ने,
और उन्हीं लोगों ने उनको ठगने का काम किया, तो दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं अगर मैं बेईमान तो इस दुनिया में फिर कोई ईमानदार ही नहीं हो सकता, कट्टर ईमानदार हूँ। तो अगर ईमानदार होते तो जेल जाने का काम कैसे किया? अगर ईमानदार भाजपा होते, की साजिश बताते हैं उसको। भाजपा ने ये तो नहीं बोला कि एक बोतल के साथ में दूसरी बोतल फ्री दे दिए। ये भाजपा ने ये तो नहीं बोला कि गरीब मजदूर के बच्चे को शिक्षा में आप 10वीं तक अपने आप पास कराते जाइए। एनसीपी कौन सी गुट से हैं आप? एनसीपी अजीत पवार गुट से हूँ। अजीत पवार, तो फिर यहाँ भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे या खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? हम लोग भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे। मतलब यहाँ भी गठबंधन बनने वाला है? हाँ, यहाँ भी गठबंधन होने वाला है। कहते हैं यहाँ तो वनवास नहीं टूटने वाला भाजपा के लिए। ये 27 साल भाजपा को बाहर हो गए सत्ता से, और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा और एनसीपी मिलके यहाँ पर गुड गवर्नेंस देगी। सरकार में जो इन लोगों ने बहुत बुरा हाल किया है पब्लिक का। इस समय तो आरोप लग रहा है आप लोगों की कि वोटों की चोरी आप कर रहे हैं, वोट कटवा रहे हैं भाजपा वाले दिल्ली में। फिर जो है जिस तरीके से और चुनाव आप जीतते हैं वैसे ही चुनाव जीतने वाले। देखिए, हिमाचल में जब वो लोग जीतते हैं तब कोई नहीं बोलता कि ईवीएम खराब थी या चोरी की। कर्नाटक में जीतते हैं तब कोई नहीं बोलता। वोट क्यों कटवा रहे हैं ये तो पता चले, वोट क्यों कटवाए जा रहे हैं? वोट कहीं नहीं कटवाए जा रहे। थोड़े लिखा किसी का लिस्ट जारी कर रहे हैं। ये बेकार की बातें, ये लोग अनर्गल बातें करते हैं। किसी वोटर का नाम लिखा हुआ कि किस पार्टी को वोट देगा, कोई किसी को नहीं समझ सकता। वोटर जब डालने जाता है ना अपना वोट, तभी पता चलता है किसको क्या होगा। गुप्त मतदान होता है। ये तो बिना बात की, मैं तो बकवास कहूँगा इनको, बकवास करते हैं बिना बात की। किसी वोटर का नाम में थोड़ी लिखा हुआ है, मेरा थोड़ी पता मैं काम जो मुफ्त की रेवड़ियों का जादू कह रहे हैं, 6 रेवड़ियों पे लगातार काम कर रहे हैं और इस बार शर्म आने चाहिए। अपने काम को खुद रेवड़ी कहते हैं, ये इन्हें शर्म आने चाहिए इस बात के लिए। तो मोदी जी को जवाब नहीं, देते हैं कि रेवड़ी का मतलब इन्होंने, अगर जल बोर्ड वाली बात करें हम, पहली बात तो पानी है ही नहीं। और पानी तो बहुत, मैं तो गांधीनगर में तो वहाँ जमुना पार में तो देखिए वहाँ काली, मतलब बिल्कुल काला पानी आता है। जब पानी ही नहीं तो फ्री का किस काम का? और लोगों का 58,000 का बिल, किसका 60,000 का बिल, तो बेकार की बिल आ रहे हैं आपके। और बिजली का बिल हम तो आज तक देखा नहीं, कभी जीरो अपना, कभी 5,000, कभी 7,000, 10,000, तो सब बेकार की बातें हैं। बेकार, क्योंकि कुछ कर्मचारी भी हैं उनसे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम सिंह है। तो क्या पूरा गठबंधन होने वाला है दिल्ली के अंदर आप लोग? जी जी बिल्कुल। किसके साथ जाने वाले हैं? जी, जैसे कि हम सर के साथ ही हैं, भाजपा के साथ ही जाएंगे। तो आप कह रही हैं बसपा? नहीं, भाजपा। चलो। कुछ कर्मचारी, आप लोगों का क्या नाम? मैडम सुरेश नाम है मेरा। मैं दिल्ली कौन से सरकार डिपार्टमेंट में मैं काम? दिल्ली सरकार के स्कूल में सफाई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता हूँ, ठीक है ना। 49 दिनों की जब सरकार बनी थी केजरीवाल ने, तो उन्होंने कहा था ठेका प्रथा खत्म करेंगे, और केजरीवाल ने ये कुछ नहीं किया और हमें कंपनी के द्वारा भेज दिया गया। आज हमारा शोषण हो रहा है, हरण हो रहा है। हमारे एक सफाई कर्मचारी के साथ उसको प्राइवेट नौकरी को 50-50 हज़ार रुपये दे के उसको लगाया जा रहा है, और उस तनख्वाह को तनख्वाह भी नहीं मिलती उसको। फिर कर्मचारी तो चाय पे चर्चा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। मैडम वो बिके हुए हैं, वो कर्मचारी वो बिके हुए हैं, और हम तो ये कहते हैं कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी हो, अब तय सफाई कर्मचारी करेगा, वो सरकार किसकी बनाएगा? किसकी सरकार बनाने वाले? जो हमारे काम करेगा हमें पक्की नौकरी देगा। से उम्मीद लग रही है कि पक्की नौकरी हो। अब ये तो मैडम हम ही डिसाइड करेंगे। हम अपने चाहे अपना बंदा खड़ा करें, जो हमारा काम करेगा, जो हमारी बात आगे तक पहुंचाएगा, हम उसी को लाएंगे। तो क्या आप लोगों के मुद्दे हैं अगर बात करें सफाई कर्मचारी? मैडम, हमारे मुद्दे ये हैं कि एक तो टाइम से सैलरी पहले नहीं आती थी, आने लगी है, लेकिन अब हमारा एरियल है ना, जो हमारा एरियल है वो नहीं आया अभी हमारा, ठीक है। और हमारे को केजरीवाल ने ये बोली थी कि भाई पक्का करो, लेकिन उन्होंने हमारे को आज 13-14 साल हो गए, लेकिन हमारे को पक्का नहीं किया। नौकरियां पक्की नहीं हुई मैम। आप मैम सारे वादे हमसे झूठे किए गए कितने हैं। कर्मचारी होंगे अगर बात स्कूल में कम से कम 1700-1800 वर्कर हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, किसी को भी पक्का नहीं किया जाता, टाइम से सैलरी नहीं मिलती। और अगर हम उनसे बोलते भी है ना, स्कूल में काम करते हैं, बोलते तो ये कहते हैं अपने कंपनी वाले से बात करो, कंपनी वाला हमारी सुनता नहीं है, हम कहाँ जाए। आप भी कर्मचारी हैं? जी नमस्ते। कौन स्कूल में? हम आए खादर वाले स्कूल से। क्या समस्या क्या है? समस्या है मैम कि जहाँ हमें 4-4 महीने से तनख्वाह न मिल रहा है। राशन लेने जाओ तो राशन वाली भगाते, मकान मालिक राशन पानी लेके भगा देते, ट्यूशन में से बच्चे भगा देते कि तुम्हें पता है कि 4-4 सरकार के हाल है। यही सरकार मैनेजर रोटी खाने जाओ, स्कूलों में ये हालात है। मैनेजर भगाते, तुम नहीं रोटी खानी है, प्रिंसिपल भगाते, तुम्हें ये
निकाल दो, डर डर के नौकरी करती हूँ मैम, डर के नौकरी करती हूँ। 6 बजे घर में आ जाती हूँ, तुम्हें कहाँ थी, 10-5 मिनट लेट हो जाते, बाहर खड़े कर देते, इतने डर के नौकरी करते हैं। बताओ, गंदगी उठा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, किराए को भी पैसे नहीं है। हम वहाँ से भाग के आओ। एक-एक करके महिलाओं की मैम अभी भी हमें यहाँ पे आने नहीं दे रहे थे, क्या बोल रहे थे काम करो, काम नहीं करोगे तो निकाल दिया जाएगा, निकालने की धमकी दी। बिल्कुल। और हम पे किराए के लिए पैसे नहीं दे तो बोल रहे थे कि हड़ताल तुम कर रहे हो या मैं बोल रहा हूँ कि हड़ताल करें। तो मैम किसी से पैसे मांग के तब हम यहाँ पे आए। दिल्ली में तो केजरीवाल मुफ्त बस देते हैं आप लोगों को, मुफ्त हमें मुफ्त बस नहीं चाहिए मैम, हमें रोजगार चाहिए, हमें मुफ्त बस नहीं चाहिए, बिजली फ्री नहीं चाहिए, पानी का बिल फ्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना रोजगार चाहिए, टाइम पे हमें सैलरी चाहिए। कहाँ से पालेंगे, टाइम से आनी चाहिए और काम लेते हैं खुद अब क्या, और एक दिन छुट्टी कर लें तो पैसा एब्सेंट लगा देते हैं और मैं सैलरी टाइम से आती है। तुम्हें महीना देख रही हूँ, हम बाथरूम साफ करें, हम सफाई करें, रोटी खाने के लिए घड़ी के टाइम देते, 20 मिनट का टाइम देते, 6 बजे से 10 बजे लगी रहता है। कर्मचारी हो तो उसे केजरीवाल मुलाकात कर रहे, चाय पे चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो ये भी तो वही कर वही में से आए, हमें कर्मचारी में से आप भी गई थी मिलने? हमें चर्चा कुछ न हुआ, हमें लिए आप गई थी मिलने? नहीं, हम ना गए मिले, हमें कोई साथ नहीं है ना। चर्चा अब क्यों हो रही है जब बिल्कुल ही इस वक्त हम लोग विधानसभा के चुनाव के, क्या चुनाव को देखकर चर्चा की? बिल्कुल चुनाव पे चर्चा हो रही है। मैम मेरा नाम संगीता सिंह है, 4 महीने हो के 5वां लग गया, सैलरी नहीं आ रही है और ये हर महीने का रोना है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैम हम खाएंगे कहाँ से, कहाँ जाएंगे हम, बच्चों की ट्यूशन की फीस है, स्कूल की फीस है, हर तरीके की। अब आप बताइए मैम हम क्या करेंगे? आप ये बहुत गलत बात है सरकार की। लोग हैं हमें ये जो ठेकेदार लोग हैं आगे दिल्ली सरकार के मंदिर को मोटा पैसे भर के आते हैं और वो हम लोग के जेब में से निकालते हैं और सरकार को सारा पता है, खुल के पता है कि कहाँ दलाली हो रहे, लेकिन सारे दल्ले चुप के बुप बैठे। क्यों बैठे? कि उन्हें पता है उनकी जेब मोटी कर दी है और सैलरी दे रहे हैं। बड़े खुला गरीबों की आवाज उठेगी तो उनका गला घोट दिया जाएगा। मैम हमें तो लिखित रूप में चाहिए कि क्या बोलते हैं, हम किसी को वोट नहीं देंगे, जनता किसी को वोट नहीं देगी। लिखित साफ ऐलान है कर्मचारियों को। तो देखिए दिल्ली के अंदर आपको ऐसे ही 2 तस्वीर नजर आएंगी इन दिनों। चुनाव को देखते हुए लगातार जनसंवाद हो रहा है, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई और पार्टी हो, लेकिन हकीकत आपको ये देखने की मिलेगी। पिछले दिनों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से मुलाकात की, चाय पे चर्चा की, लेकिन असलियत आप सुन सकते हैं। तमाम कर्मचारी यहाँ पर अपनी समस्या को रोना रो रहा है, कैसे धांधलेबाजी जो है इन डिपार्टमेंट में हो रही है, इन क्षेत्रों में हो रही है, उसका भी बखान यहाँ पर करें। बहरहाल अपनी इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिए। देखते रहिए 4PM दिल्ली।